पूज्य बाबूजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। बाबूजी कहते हैं, उदाहरण असली या झूठे भूत प्रेतों की मान्यता बनी हुई है जो कुछ को डराती है पर औरों को नहीं। जो भूत प्रेतों से डरते हैं अक्सर उन्हें उनसे कष्ट उठाते भी देखा जाता है। सच तो यही है कि भूतों के नाम से अपना नुकसान वे स्वयं करते हैं। उसी तरह माया को यदि हम एक भूत मान लें तो माया से हमें नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से हम स्वयं ही अपना नुकसान करते हैं। हमारी नाव माया की चमकदार और फिसलन भरी सड़क पर चल रही है। माया ने अपने दोनों पंख हमें अपने भीतर लेने को फैला रखे हैं ताकि वह हमें मालिक के सामने रख सके। यदि माया का जंजाल न होता तो इस संसार में किसी प्रकार हमारा जीवन संभव नहीं होता। क्या इतनी उच्च उपयोगिता वाली वस्तु को या मूल्यवान वस्तु को हमें भला बुरा कहना चाहिए या कोसना चाहिए? जो ऐसा करते हैं वे इसका मूल्य और इसकी उपयोगिता ठीक से नहीं समझ पाते। इसी कारण यह उन्हें अपना भोड़ा या अरुचिकर रूप दिखाती है। यदि हम अपने को उसके उज्जवल पक्ष से संबंधित कर लें तो ये हमें और उज्जवल बना देगी। संसार में रहकर माया से दूर रहने पर कोई अर्थ नहीं सधेगा। वास्तविक उपाय तो ये है कि हम एक में परम तत्व से जुड़ जाएं और अन्य सभी वस्तुओं को विशेष महत्व की न समझकर उनकी ओर ध्यान न दें। इस तरह हमें लक्ष्य के लिए आवश्यक हर वस्तु अपने आप मिल जाएगी। यही समस्या का सबसे आसान हल है। साधारणतः लोग कोई न कोई शौक पाले रहते हैं। विद्वानों को पुस्तकों के अध्ययन में आनंद मिलता है, पूर्वजों को पूजा में, भक्तों को भक्ति में, सिद्धों को सिद्धि में, तपस्वियों को एकांत में और एक योग मनुष्य को पूर्णता के संतोष में। इस तरह देखा जाए तो हर व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार का आनंद प्राप्त करने का आकर्षण रहता है जिसमें वह उलझा रहता है और यही उसके जीवन की प्रमुख प्रवृत्ति बन जाती है। ईश्वरीय पथ के सच्चे पथिक के लिए इन सब में कोई आकर्षण नहीं रहता। उसका तो एकमात्र उद्देश्य मालिक के समक्ष आकर अपनी असली स्थिति में खड़ा होना है ताकि वह अनंत से एकाकार हो सके। और यह तभी संभव है जब वह अपने सभी आवरणों को उतार फेंके जिनके भीतर वह बंद हो गया है। जब मनुष्य अपने समर्थ सद्गुरु के पुनीत चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, मैं इन सब चीज़ों की ओर से बिल्कुल अंधा था। किताबें तो मैंने ये सोचकर दूर रख दी कि इनसे कोई काम नहीं बनने वाला। मैं तो केवल उनमें और उनमें रमा हुआ था। दुनिया की कोई चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर सकती थी। जब तक इस संसार में आने की इच्छा आकर्षक बनी रहती है, हम स्वयं उसका स्वागत करते हैं। इस चक्कर में बार बार आते व फंसते रहना भला कैसे रुक सकता है? संसार के प्रति जबरदस्ती खींच तान कर लाया गया वैराग्य भी इस समस्या का हल नहीं है। दोनों में से एक की भी उपेक्षा करने से हमारा काम नहीं बन सकता। हमारी अंतिम सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष साथ साथ चलें और एक सदृश समुंजल हो। हमें दोनों पंखों को पूरी तरह फैलाकर उड़ना है। साधारण लोगों की धारणा बनी हुई है कि ईश्वर को जंगल में खोजना पड़ता है, जैसे वह कोई वनवासी हो। ये बिल्कुल झूठ और बकवास है। मेरा विश्वास है
कि उससे ज़्यादा आसानी से हम उसे अपने हृदय के अंत स्थल में ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो निसारी की दृढ़ भावना चाहिए, जो युद्ध क्षेत्र से या तो ढाल लेकर आते थे जीतकर या उसी के ऊपर लौटते थे। आध्यात्मिक जीवन का मेरा अनुभव लगभग परिपक्व हो चुका है। आपके दृष्टिकोण से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि मैं दुनिया की बहुत चीज़ों के स्वाद से वंचित रह गया। अपने मालिक के चरणों में शरण लेने के बाद मैं तो बिल्कुल मूक सा हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। मेरे सांसारिक जीवन में एकदम से परिवर्तन आ गया और मुझे अपने चारों ओर आनंद का सागर लहराता नजर आने लगा। यह मेरे मालिक की करुणामयी कृपा और उनमें मेरे पूर्ण विश्वास का फल था। उनके हृदय से मेरे हृदय में बहती ईश्वरीय धारा के असर तले मैं स्वयं को अपने आप में खोया सा पाने लगा। इस सब से मैं उनके मेरे जीवन धन, मेरे सर्वस्व के और भी करीब आता गया। आप ये पूछ सकते हैं कि इस सब में मेरे विचारों के नज़दीक ईश्वर कहीं था क्या? इसका जवाब मैं केवल यही दे सकता हूँ कि मेरे और मेरे मालिक के बीच का संबंध वैसा ही था जैसा एक गुरु और शिष्य के बीच होना चाहिए। शास्त्रों ने भी अभिमत दिया है कि अपने गुरु को ब्रह्म समझो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब हम ईश्वर की परम तत्व के रूप में बात करते हैं तो बुरी तरह से असफल होते हैं, क्योंकि हम सीमित हैं और अपनी वर्तमान बनावट की वजह से ईश्वर को मानव के रूप में सोचने को बाध्य हैं। मानव रूपधारी सद्गुरु को ईश्वर समझना ईश्वर की निंदा है। ये दृष्टिकोण बिल्कुल बचकानी है। वास्तव में हम दैत्य से प्रारंभ करके अपने आप अदैत्य तक पहुंच जाते हैं। जब हम उसमें खो जाते हैं तब वास्तविकता का उदय होता है। परंतु ये सब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अतः प्यारे भाई, व्यवहारिक जीवन ही वास्तविक जीने योग्य जीवन है। पढ़ना लिखना कुछ काम नहीं आता। श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ विश्वास से ही बाजी जीती जा सकती है। यदि आपको वास्तव में ईश्वर की तलाश है तो ऐसे कुशल व्यक्ति की खोज कीजिए जो आपको बंधन से मुक्त करा दे। हमारी विचार शक्ति बुरी तरह से कमज़ोर पड़ गई है। इसे पुनः शक्तिमान बनाने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति से जोड़ना होगा जिसमें यह पूर्णता विकसित हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे निचले केंद्र जो कमज़ोर पड़ गए हैं उन्हें ऊपर के केंद्रों से जोड़ना होगा जो सक्रिय रूप में शक्तिमान हैं। इससे हमारे निचले केंद्र भी सुदृढ़ और शक्तिमान बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में हमें अपने निचले केंद्रों का दायित्व ऊपरी केंद्रों को सौंप देना है, परंतु हमें पहले उन्हें पूर्ण चेतना प्रदान करनी होगी। हम गुण से सत्य की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से फिर अंतिम दशा की ओर। इसलिए स्मरण के अभ्यास के लिए हम गुण को पकड़कर अपने विचार को उस पर टिकाते हैं ताकि उस गुण के स्वामी तक पहुंच सकें और वहां से आगे उसकी चरम अवस्था तक। यही प्रकृति रास्ता है और कारगर भी। यदि काम की भावना का नाश कर दिया जाए तो बुद्धि का बिल्कुल लोप हो जाएगा। कारण ये है कि काम से आवेग उत्पन्न होता है और आवेग से बुद्धि। इसलिए इसे नष्ट करने की बजाय उसे केवल सुनियमित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में पाशविक भावावेग को मानवीय भावावेग में परिवर्तित कर देना है। त्रिमूर्ति सर्वस्त्र है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे परमाणु में भी
हर नाभिक में वे तीनों गुण हैं जो ब्रह्म, विष्णु और महेश के कार्य से साम्य रखते हैं, यानी एक में सर्जक शक्ति, दूसरे में वृद्धि की शक्ति और तीसरे में संहारक की शक्ति है। इन सब के कार्य कपाल में उपयुक्त सामंजस्य बना रहता है। प्रत्येक के कार्य का पता उनकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के परीक्षण से लग सकता है। हालांकि शास्त्र एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं, लेकिन वे हमारे लिए मूल्यवान हैं, क्योंकि वे हमें सोचने और एक हद तक पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका दूसरा गुण ये है कि उनमें हर प्रकार की रुचि, मनोवृत्ति तथा मन स्थिति वाले व्यक्तियों के जांच सकने लायक आध्यात्मिक उत्कर्ष के साधन और उपाय उपलब्ध हैं। हर व्यक्ति शांति चाहता है, जिसका अर्थ है कि साक्षात्कार उसका लक्ष्य नहीं है। ऐसे में उसे शांति तो मिल सकती है, लेकिन साक्षात्कार संभव नहीं है। लेकिन यदि साक्षात्कार लक्ष्य है तो शांति अपने आप आ जाती है। हमें केवल ये जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि साक्षात्कार क्या है, अपितु उसकी प्राप्ति का भी प्रयत्न करना चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।